Hello everyone. So in the last class, what we saw the formation of a PN junction. We saw what is reverse biased and what is forward biased PN junction diode. ठीक है? और हमने क्या देखा था? We also saw what is Zener and what is avalanche breakdown. Now what we'll start with today, the first topic that we'll start with today is the characteristics of a PN junction diode. So here we'll see the VI characteristics of a PN junction diode. VI characteristics क्या होता है? हम ग्राफ देखेंगे between voltage and current for a PN junction diode for both the biasing, for both the forward as well as for the reverse biasing. And VI characteristic means V stands for voltage, I stands for current. Volt ampere characteristics of a PN junction diode when it is forward biased and also when it is reverse biased. ठीक है? अगर फॉरवर्ड बायस्ड होगा तो वोल्टेज फॉरवर्ड वोल्टेज होगी, करंट फॉरवर्ड करंट होगा. अगर रिवर्स बायस होगा तो वोल्टेज हमारी रिवर्स करंट होगी और करंट हमारा क्या होगा? रिवर्स करंट, विच इज ऑल्सो नोन एज रिवर्स सैचुरेशन करंट. ठीक है? तो उससे पहले व्हाट वील सी द तो उससे पहले व्हाट वील सी, फर्स्ट वील सी द पीएन जंक्शन डायोड सिंबल. उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है? सो बिफोर वी स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ अ पीएन जंक्शन, वी गिव बिलो इट्स स्कीमेटिक सिंबल. किस तरीके से हम डायोड को रिप्रेजेंट करते हैं? एक ट्रायंगल होता है और ये एक बार होता है. ठीक है? ये जो ट्रायंगल है दिस स्टैंड्स फॉर पी टाइप रीजन और ये जो बार है दिस इज रिप्रेजेंटिंग एन टाइप रीजन. सो पी टाइप रीजन जो है इट इज कॉल्ड द एनोड एंड द एन टाइप रीजन जो है इट इज कॉल्ड द कैथोड. ये यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है? और जो डायरेक्शन होती है ऑफ द फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट वो क्या होती है? इन दिस डायरेक्शन. जब हम उसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर देते हैं ना तो भी हमारी यही डायरेक्शन होती है. ठीक है? नाउ अब हम क्या करेंगे? अब हम पीएन जंक्शन डायोड जो है एक बार उसको फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट करेंगे, एक बार रिवर्स बायसिंग में, और फिर हम इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व देखेंगे. ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो है इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया जो है मैंने लास्ट क्लास में भी दिया था. ठीक है? ये हमारा है कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ अ सेमीकंडक्टर डायोड. तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर अ फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर डायोड. ठीक है? पीएन जंक्शन डायोड जो है फॉरवर्ड बायसिंग में इट इज गिवन बाय दिस. क्या है? फॉरवर्ड वोल्टेज को हम जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे तो इनिशियली तो करंट हमारा 0 है, पर जैसे जैसे फॉरवर्ड वोल्टेज को हम इंक्रीज करेंगे और ये एक्सीड करेगा पोटेंशियल बैरियर को तो क्या होगा? करंट जो है वो इंक्रीज होना शुरू होगा. एंड एज वी इंक्रीज द फॉरवर्ड वोल्टेज फॉरवर्ड करंट विल गो ऑन इंक्रीजिंग. ठीक है? सो दिस इज इन द केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग. रिवर्स बायस में क्या होता है? रिवर्स बायस में जो हमारा मिली एमीटर है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं बाय अ माइक्रो एमीटर. ठीक है? क्योंकि रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो करता है दैट इज वेरी स्मॉल. फॉरवर्ड बायस में करंट ज्यादा होता है, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेवरल मिली एम्पियर्स, व्हाइल इन रिवर्स बायस इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो और नैनो एम्पियर्स. तो जब हम रिवर्स बायस करते हैं उस केस में हम मिली एमीटर को माइक्रो एमीटर से रिप्लेस कर देते हैं सर्किट में. तो क्या होगा? जैसे जैसे हम रिवर्स वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट जो है हमारा कांस्टेंट रहेगा. ठीक है? 0 नहीं होगा, कांस्टेंट होगा. एंड दिस करंट इज नोन एज द रिवर्स सैचुरेशन करंट एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स. फिर क्या होता है? एट अ पर्टिकुलर वोल्टेज सडनली करंट इंक्रीजेस and the diode enters in the breakdown region or the Zener region. ठीक है? And the voltage at which current increases abruptly, that reverse voltage is known as the breakdown voltage in reverse bias. और forward bias में क्या होता है? जब हम फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाते हैं और जब फॉरवर्ड वोल्टेज जो है हमारी पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज से ज्यादा हो जाती है तो जिस पॉइंट पे आके हमारा जो है एकदम से करंट जो है शुरू होता है इंक्रीज होना, उस फॉरवर्ड वोल्टेज को हम बोलते हैं द कट इन वोल्टेज और नी वोल्टेज. ठीक है? अब हम इसका कनेक्शन देखेंगे. देखो, दीज आर फॉरवर्ड बायस कनेक्शंस एंड दीज आर रिवर्स बायस कनेक्शंस. फॉरवर्ड बायस में क्या है? देखो,
here we have a PN junction diode, ठीक है, that is connected to a DC supply, ठीक है, and this is a battery and it is then connected to a potentiometer. ये potentiometer है, ठीक है. potentiometer का काम क्या होता है? It helps in varying the voltage applied across the diode. क्या काम होता है? इट हेल्प्स इन वेरिंग द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द डायोड. देखो हमें क्या करना है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करनी है, तो हम वोल्टेज को चेंज करते जाएंगे और करंट जो है उसको नोट करेंगे. तो यहाँ पे तो डीसी वोल्टेज या डीसी वोल्टेज तो कांस्टेंट होती है, तो वोल्टेज को हम चेंज कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर, ठीक है. पोटेंशियोमीटर की हेल्प से वी कैन चेंज द वोल्टेज और हमारे पास फाइनल वोल्टेज कितनी आएगी, दैट वी कैन मेजर यूजिंग दिस वोल्टमीटर, ठीक है. सो दिस वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है, ताकि फ्रॉम दिस वोल्टमीटर वी कैन मेजर द forward voltage, and here we have connected a milliammeter. With the help of milliammeter we can measure the current flowing across the diode, ठीक है. और यहाँ पर हमने ये रेजिस्टेंस भी कनेक्ट किया है. ये रेजिस्टेंस क्यों इंक्लूड किया है सर्किट में? दिस रेजिस्टेंस इज इंक्लूडेड इन द सर्किट सो एज टू लिमिट द करंट थ्रू द डायोड. अगर बहुत ज्यादा करंट जो है वो हमारा फ्लो होगा थ्रू द डायोड, देन इट मे गेट परमानेंटली डैमेज्ड, ठीक है. एंड वोल्टमीटर जो है उसको हमने कनेक्ट किया है अक्रॉस द डायोड टू मेजर द वोल्टेज एंड मिलीमीटर मेजर्स द करंट इन दिस सर्किट, ठीक है. और जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये जो वोल्टेज सोर्स है इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है हमारा, दैट इज कनेक्टेड टू द एनोड ऑफ अ डायोड, मींस दैट इज कनेक्टेड टू द पी टाइप रीजन. और जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, that is connected to the cathode, or you can say that is connected to the n-type region, okay. So the diode is forward biased. Now what we'll do now, we'll gradually increase the voltage in small steps, let's say of about 0.1 volt. जब तुम लैब में ये एक्सपेरिमेंट करोगे तो ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है. क्या होता है, now what we'll do after making the connections, we'll now increase the voltage in small steps of about 0.1 volt and record the corresponding values of diode current, ठीक है, with the help of milliammeter. Now we'll get several readings of voltmeter, we'll get several readings of forward voltage and forward current. So what we'll do now, we can plot a graph with voltage across the diode along the horizontal axis and the diode current along the vertical एक्सिस, ठीक है. यहाँ पर हम वोल्टेज ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर करंट, देन वील प्लॉट अ ग्राफ. तो हमारे पास कर्व किस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा. ये यहाँ नीचे नहीं जाएगा, सॉरी, 1 सेकेंड. हमने एक्स एक्सिस पे वोल्टेज को प्लॉट किया, फॉरवर्ड वोल्टेज को, वाई एक्सिस पे फॉरवर्ड करंट को. हमारा जो ग्राफ आएगा वो इस तरीके से आएगा, ठीक है. It will go on increasing, the current will go on increasing as the voltage increases, and at a particular voltage where the current suddenly increases, that voltage is known as the cut-in or the knee voltage, ठीक है. So यहाँ पर हम देखेंगे इस कैरेक्टरिस्टिक कर्व से हम क्या देख सकते हैं, there will be no diode current till the point is reached where the forward voltage exceeds the potential barrier, ठीक है, और द जंक्शन वोल्टेज. अगर हम सिलिकॉन लेते हैं तो वहां पे बैरियर पोटेंशियल जो है अराउंड 0.7 वोल्ट होती है. अगर हम जर्मेनियम लेते हैं तो वहां पर जो हमारी बैरियर पोटेंशियल है वो अराउंड 0.3 वोल्ट होती है. तो जब फॉरवर्ड वोल्टेज जो है हमारी वो ग्रेटर हो जाएगी 0.7 वोल्ट से अगर सिलिकॉन है, 0.3 वोल्ट से अगर जर्मेनियम है, ठीक है, तो हमारा जो करंट है इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, ठीक है. और ये जो वोल्टेज होती है हमारी, एट विच द डायोड स्टार्ट्स कंडक्टिंग, मतलब एट विच करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन द सर्किट, द वोल्टेज एट विच द डायोड स्टार्ट्स कंडक्टिंग इज कॉल्ड अ नी वोल्टेज, अ कट-इन वोल्टेज और अ थ्रेशोल्ड वोल्टेज. और ये जो हमारी नी वोल्टेज होती है या थ्रेशोल्ड वोल्टेज होती है या कट-इन वोल्टेज होती है, इसको यूजुअली हम VK या VT से डिनोट करते हैं, ठीक है. V विद अ सबस्क्रिप्ट K और V with a subscript T.
दिस इज नोन एज नी वोल्टेज और थ्रेशोल्ड वोल्टेज और कट इन वोल्टेज। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो है वो पर्टिकुलर वोल्टेज जिसमें डायोड जो है इट विल स्टार्ट कंडक्टिंग, मतलब करंट जो है वो नॉन जीरो होगा, उस वोल्टेज को हम बोलते हैं द नी वोल्टेज और द कट इन वोल्टेज। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है यूजुअली अगर सिलिकॉन ले रहे हैं तो अराउंड 0.6 वोल्ट होती है, जर्मेनियम ले रहे हैं तो अराउंड 0.2 वोल्ट होती है। ठीक है, मतलब जब नियरली जो जंक्शन पोटेंशियल के आसपास हो जाती है हमारी फॉरवर्ड वोल्टेज, तो उस केस में करंट जो है उसके बाद फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। जो अभी मैंने समझाया वो ऑलरेडी सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखो, ड्यूरिंग द फॉरवर्ड बायस द डायोड डज नॉट कंडक्ट अंटिल फॉरवर्ड वोल्टेज ओवरकम्स द पोटेंशियल बैरियर, द वोल्टेज एट विच द करंट बिगिंस टू इंक्रीज इज कॉल्ड द कट इन और द नी वोल्टेज। यहाँ पर इन्होंने नी वोल्टेज को V नॉट से डिनोट किया है। ठीक है, इसको वी के से भी डिनोट करते हैं, वी टी से भी करते हैं, वी नॉट से भी कर सकते हो, कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जर्मेनियम के लिए मैंने ऑलरेडी बताया था जो बैरियर पोटेंशियल है वो अराउंड 0.3 वोल्ट होती है, सिलिकॉन के लिए अराउंड 0.7 वोल्ट होती है। तो बैरियर पोटेंशियल के आसपास ही जो है तुम्हारी कट इन या नी वोल्टेज होती है। जैसे ही फॉरवर्ड वोल्टेज इसके बराबर होनी या इससे ज्यादा होनी शुरू होती है, करंट जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे, ये तो फॉरवर्ड बायस था, रिवर्स बायस में क्या होगा। कनेक्शंस जो है दे विल बी एग्जैक्टली सेम फॉर रिवर्स बायस, बस फर्क क्या होगा हमारा, फर्क होगा ओनली टू चेंजेस आर रिक्वायर्ड। वन इज द डायोड टर्मिनल्स जो है दे विल बी रिवर्स्ड नाउ, जो डायोड के टर्मिनल्स है उनको रिवर्स कर देंगे। नाउ पी टाइप रीजन इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड द एन टाइप रीजन इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, दूसरा चेंज क्या होगा, मिली एमीटर जो है दैट इज नाउ रिप्लेस्ड बाय अ माइक्रो एमीटर। ठीक है, मिली एमीटर इज रिप्लेस्ड बाय अ माइक्रो एमीटर एंड द डायोड टर्मिनल्स जो है दे विल बी reversed. So these two changes are required and we can easily convert a forward bias connections to the reverse bias connections. देखो यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी, during the reverse bias the connections are changed. That means जो हमारे डायोड टर्मिनल्स हैं they will be reversed and the microammeter जो है it is replaced and the milliammeter is replaced by a microammeter. That means we use microammeter instead of milliammeter. ठीक है, ये जो पोटेंशियोमीटर है इसको हम पोटेंशियल डिवाइडर भी कहते हैं। पोटेंशियोमीटर का फंक्शन क्या होता है ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इट हेल्प्स इन वेरिंग द वोल्टेज दैट इज अप्लाइड अक्रॉस द डायोड। तो पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम वोल्टेज को वेरी करेंगे, जो वोल्ट मीटर लगा रखा है फिर वो हमारी वोल्टेज को मेजर करेगा, फाइनल वोल्टेज को, और फिर उस वोल्टेज की वजह से इस पीएन जंक्शन डायोड के अक्रॉस जो करंट फ्लो होगा उसको हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एमीटर। ठीक है, रिवर्स बायस में जो हमारी वोल्टेज है दैट इज रिवर्स करंट, रिवर्स वोल्टेज, और जो हमारा करंट है दैट इज द रिवर्स करंट और द रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो क्या होगा मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। इन द रिवर्स बायस द करंट इज वेरी स्मॉल एंड रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट फॉर ऑल दी वोल्टेजेस। करंट बहुत स्मॉल होता है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर्स होता है, एंड इट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ऑल वोल्टेजेस लेस देन द ब्रेकडाउन वोल्टेज। जैसे ही हमारी रिवर्स वोल्टेज जो है वो इक्वल हो जाती है टू द ब्रेकडाउन वोल्टेज, करंट इंक्रीजेस एब्रप्टली। ठीक है, तो ये होता है हमारा रिवर्स कनेक्शंस। और जो करंट है हमारा वो बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, जब हमारी रिवर्स वोल्टेज जो है इट इज लेस देन द ब्रेकडाउन वोल्टेज, इन दैट केस द डायोड करंट इज स्मॉल एंड रिमेन्स कांस्टेंट, and this value is called the reverse saturation current, which is usually denoted by I naught, and it is of the order of nanoamperes if we are using the silicon PN junction diode, and it is of the order of microamperes if we are using the germanium diode. ठीक है, ना यहाँ पर जो है हमारे पास ये एक इक्वेशन है, I is equal to I naught into exponential V upon eta VT minus 1. Now ये जो हमारी इक्वेशन है दिस इज नोन एज द डायोड करंट इक्वेशन। इसको हम बोलते हैं डायोड करंट इक्वेशन।
ठीक है, इसका कंप्लीट डेरिवेशन होता है, पर तुम्हारे कोर्स में इसका डेरिवेशन नहीं है, तो इसको करने की जरूरत नहीं है। और ये जो हमारी डायोड करंट इक्वेशन है, दिस इज ऑल्सो नोन एज शॉकलेस डायोड इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे शायद ऑलरेडी, हाँ यहाँ पे लिखा भी हुआ है शॉकलेस डायोड इक्वेशन। इसको शॉकलेस डायोड इक्वेशन भी कहते हैं और डायोड करंट इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन में आई नॉट हमारा क्या है, आई नॉट इज द रिवर्स सैचुरेशन करंट, V हमारा क्या है, कैपिटल V, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पीएन जंक्शन। चाहे फॉरवर्ड बायस है चाहे रिवर्स बायस है, हमने कितनी वोल्टेज अप्लाई करी है। VT हमारा क्या होता है, दिस इज द वोल्ट इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर बोलते हैं इसको, एंड दिस इज इक्वल टू KT अपॉन Q और KT अपॉन E, where E is 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulombs. K is the Boltzmann constant whose value is 1.38 into 10 raised to power minus 23 joules per Kelvin. ठीक है, T क्या है हमारा, T is the temperature, और ये ईटा क्या है, ईटा की वैल्यू जो है वो 1 होती है फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस, और इसकी वैल्यू 2 होती है इफ वी आर यूजिंग पीएन जंक्शन डायोड विच इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन। ठीक है, अगर सिलिकॉन डायोड है देन ईटा इज 2, अदरवाइज द वैल्यू ऑफ ईटा इज ऑलवेज 1। ठीक है, so we have I is equal to I naught into exponential, substitute the value of VT, that is KT upon E, so in the exponential we have EV upon eta KT minus 1, substitute eta is equal to 1. If we are considering the diode is not a silicon diode, then we can put eta is equal to 1, since for most of the cases it is 1, then we will get this equation, I is equal to I naught into exponential EV upon KT minus 1, and this is known as the voltage current equation of a PN junction. This is also known as diode current equation, and this is also known as Shockley's diode equation. तो एग्जाम में अगर इन तीनों में से कोई भी वर्ड यूज करते हैं तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता होना चाहिए दैट दे आर टॉकिंग अबाउट दिस इक्वेशन। ठीक है, इसका डेरिवेशन जो है वो तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। यू कैन डायरेक्टली रिमेम्बर दिस रिलेशन बिकॉज ये रिलेशन जो है तुम्हारा न्यूमेरिकल्स वगैरह में जो है वहां पर यूज हो जाता है। नाउ ये एक न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को देख लेना। ठीक है, इन अ पीएन जंक्शन डायोड द करंट I कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ये हमें दे रखा है I नॉट इज द रिवर्स सैचुरेशन करंट, V जो है हमारी वो वोल्टेज गिवन है क्रॉस द डायोड, K इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, देन इफ फॉर डायोड I नॉट हमें गिवन है, T हमें गिवन है, फॉरवर्ड करंट निकालना है फॉर द फॉरवर्ड वोल्टेज ऑफ 0.6 वोल्ट, मतलब हमें V गिवन है 0.6 वोल्ट और हमें निकालना है I। ठीक है, I नॉट जो है हमें वो भी गिवन है, T भी हमें गिवन है 300 केल्विन है। ठीक है, और हमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, देखो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है इसकी यूनिट क्या गिवन है, EV अपॉन K। ठीक है, जूल्स पर केल्विन होता है ना, यहाँ पे जूल्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है हमारा। ठीक है, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे हमारा I नॉट गिवन है, हमें T गिवन है, हमारा K हमें ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो E हमारा क्या है, इसको हम जूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड वी नो दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 into 10 raised to power minus 19 जूल्स। तो यहाँ से हमारे पास सीधा ये जूल्स पर केल्विन में आ गया। now we'll have to find EV upon KT। E हमारा कितना है 1.6 into 10 raised to power minus 19, V हमें ऑलरेडी गिवन है, K हमने निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ जूल्स पर केल्विन, T हमें गिवन है 300, सो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ EV अपॉन KT। तो हमारी डायोड करंट इक्वेशन क्या हो गई, I is equal to I naught e raised to power this minus 1। तो इसको हम कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं एंड वी विल गेट दिस वैल्यू ऑफ द करंट। याद रखना एग्जाम में जो है साइंटिफिक कैलकुलेटर्स अलाउड होते हैं, नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर्स जो है वो अलाउड होते हैं। सो यू तो एग्जाम में क्या होगा, यू डोंट नीड टू वेस्ट योर टाइम इन द कैलकुलेशंस, यू कैन डायरेक्टली यूज द कैलकुलेटर्स। तो यहाँ पे हमें करंट के रिजल्ट मिल गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, व्हाट विल बी द इंक्रीज इन करंट इफ द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड इज इंक्रीज्ड टू 0.7 वोल्ट।
अब हमारा जो वोल्टेज है वो 0.7 वोल्ट है, सो EV अपॉन KT जो है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हमारी ये वैल्यू चेंज हो गई, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, हमारे पास अब करंट इतना आया, इनिशियली हमारे पास इतना था। सो व्हाट विल बी द इंक्रीज इन करंट नाउ? इंक्रीज इन करंट इज 3.14 minus this, so we'll get 3.077 amperes is the increase in current when the forward voltage is increased by 0.1 वोल्ट। फॉरवर्ड वोल्टेज को हमने इंक्रीज करा ना 0.6 से 0.7, दैट मीन्स हमने 0.1 वोल्ट फॉरवर्ड वोल्टेज को इंक्रीज किया। 0.6 से 0.7, 0.1 वोल्ट हमने फॉरवर्ड वोल्टेज को इंक्रीज किया, तो फॉरवर्ड करंट हमारा कितना इंक्रीज हुआ? वो हो गया अराउंड 3.077 एम्पियर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? डायनेमिक रेजिस्टेंस। ठीक है, डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होता है ये हम अभी आगे देखेंगे। डायनेमिक रेजिस्टेंस को हम AC रेजिस्टेंस भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, दैट मीन्स चेंज इन वोल्टेज टू द चेंज इन करंट। जब हमने वोल्टेज को चेंज कहाँ से कहाँ किया था? 0.6 से 0.7, तो चेंज इन वोल्टेज कितना हो गया? 0.1। इस वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग हमारा करंट कितना था? जब 0.6 वोल्ट थी हमारी फॉरवर्ड वोल्टेज, उस केस में करंट हमारा कितना था? 0.0628। और जब वोल्टेज हमारी 0.7 वोल्ट थी, उस केस में हमारा करंट था 3.14 एम्पियर। सो द चेंज in current is 3.077 amperes. So you can directly put these values in this formula. So we'll get the value of the dynamic रेजिस्टेंस। ठीक है, ये डायनेमिक रेजिस्टेंस जो है बाय डेफिनेशन क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। बाय डेफिनेशन इट इज अ चेंज इन वोल्टेज टू द चेंज इन करंट, दैट मींस इट इज डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। नाउ अब हमने क्या किया? हमने वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक देख ली पीएन जंक्शन डायोड की, फॉरवर्ड बायस में भी रिवर्स बायस में भी। फॉरवर्ड बायस कनेक्शंस देख लिए, रिवर्स बायस कनेक्शंस देख लिए। ठीक है, उसके बाद हमने डायोड करंट इक्वेशन देख ली, विच इज ऑल्सो नोन एज द वोल्टेज करंट इक्वेशन ऑफ अ पीएन जंक्शन और द शॉकलेस डायोड इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट वी विल सी व्हाट इज एन आइडियल डायोड। आइडियल डायोड जो है हमारा क्या होता है? देखो हम क्या कहते हैं? व्हेन अ पीएन जंक्शन डायोड कंडक्ट्स वेल, देन वी से दैट इट इज फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक है, व्हेन अ सेमीकंडक्टर इज अलाउइंग अ करंट टू फ्लो थ्रू इट, then we can say that it is forward biased. And where a very small current is flowing through the diode of the order of few microamperes, we say that it is reverse biased. ठीक है, so what does it mean? If a PN junction diode conducts well, if a PN junction diode conducts well, then it is forward biased. And if it is conducting poorly, that means practically no current, then it is reverse biased. ठीक है, अगर forward biased है तो it is conducting well, अगर reverse biased है then it is very poor in conduction. So अगर वो ideally behave कर रहे हैं, ideal, then we can say that diode जो है it acts as a perfect conductor. That means no voltage drop across it when forward biased, and as a perfect insulator, that means no current through it when reverse biased. ठीक है, इसका मतलब क्या है? In ideal conditions, diode is acting as a perfect conductor during forward biasing and as a perfect insulator when reverse biased. So we can say that an ideal diode acts like an automatic switch. The switch is closed when the diode is forward biased and it is open when the diode is reverse biased. ठीक है, so we can say that diode जो है हमारा ideal diode जो है it is acting as a switch. It is acting like an automatic switch. The switch is closed when it is forward biased. P is connected to positive, N is connected to negative, and the switch is open when it is reverse biased. When positive is connected to negative and when P type region is connected to negative and N type region is connected to positive. ठीक है, this happens when we talk about an ideal diode. ठीक है, लेकिन actually क्या होता है? ये जो हमारा ideal diode जो है it is only a theoretical approximation of a real diode. ठीक है, in a well designed electric circuit, a real diode जो है it
can behave almost like an ideal diode, but actually में ideal diode जो है it cannot be manufactured in actual practice. It is just a theoretical approximation of a real diode. ठीक है? So here we can say that an ideal diode is a device which conducts with zero resistance when forward biased and appears as an infinite resistance when reverse biased. ऐसा क्यों? Forward bias में it is acting as a perfect conductor with no voltage drop across it. That means zero resistance. Reverse bias में it is acting as a perfect insulator. That means no current flowing. If no current is flowing, that means it is offering infinite resistance when reverse biased. But note this thing that ideal diode cannot be manufactured in actual practice. It is just a theoretical approximation of a real diode. देखो अब ये हमारा VI कैरेक्टरिस्टिक बना रखी है आइडियल डायोड के लिए. ये हमारी कैसे आई? देखो फॉरवर्ड बायसिंग के केस में आइडियल डायोड जो है इट इज एक्टिंग एज अ परफेक्ट कंडक्टर. क्यों? बिकॉज पीएन जंक्शन डायोड जो होता है इट कंडक्ट्स वेल व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस्ड. सो वी कैन से दैट एन आइडियल डायोड जो है इट इज एक्टिंग एज अ परफेक्ट कंडक्टर व्हेन फॉरवर्ड बायस्ड. परफेक्ट कंडक्टर मींस infinite conductivity and zero resistance. ठीक है? जीरो रेजिस्टेंस अगर है हमारा यूजुअली ओम्स लॉ क्या होता है इन जनरल अगर मैं बताऊं सिंपली हमारा वोल्टेज क्या होता है V इज इक्वल टू IR होता है. ठीक है? फॉरवर्ड बायसिंग के केस में इट इज एक्टिंग एज अ परफेक्ट कंडक्टर. दैट मींस हमारा जो रेजिस्टेंस है दैट इज जीरो. If resistance is zero, substitute the value over here, then we can say that the voltage will be zero. करंट की कितनी भी वैल्यू हो, अगर रेजिस्टेंस हमारा जीरो है तो हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप है across the PN junction diode that will be zero when it is acting as an ideal diode and it is connected in forward biased. तो यहाँ पर क्या है कोई वोल्टेज नहीं है, वोल्टेज जीरो है and we have current that is flowing. So this is the VI characteristic of a forward biased PN junction ideal diode. Next, what will be the reverse bias characteristic of an ideal PN junction diode? Reverse bias के केस में जो ideal diode है it is acting as a perfect insulator. इंसुलेटर का मतलब क्या है कोई करंट फ्लो नहीं होगा. देखो यहाँ पे कोई करंट नहीं है, कोई करंट नहीं है दैट मींस इनफाइनाइट रेजिस्टेंस. इसका मतलब जो वोल्टेज अगर हम कितनी भी बढ़ा दे रिवर्स बायसिंग में हमारे पास जो करंट है वो हमेशा जीरो रहेगा. क्यों? क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है. इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मींस वो उसके थ्रू कोई करंट पास होने नहीं देगा. ठीक है? तो मैं एक बार दोबारा समझा देती हूँ. इसमें हमने क्या देखा कि व्हेन अ सेमीकंडक्टर डायोड जो है इट अलाउज अ करंट to flow through it in forward biasing. सेमीकंडक्टर डायोड जो होता है वो अपने थ्रू करंट पास होने देता है इन द फॉरवर्ड बायसिंग एंड अ वेरी स्मॉल करंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर्स इन रिवर्स बायसिंग. ठीक है? इसका मतलब क्या है डायोड जो है इट एक्ट्स एज अ परफेक्ट कंडक्टर दैट मींस नो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इट ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायसिंग and it is acting as a perfect insulator with zero current passing through it when forward biased. इस तरीके के डायोड को हम आइडियल डायोड कहते हैं and this is the VI characteristic of an ideal diode. ये क्या कहता है हमारा? ये कहता है कि फॉरवर्ड बायसिंग के केस में देयर विल बी नो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डायोड. इट इज एक्टिंग एज अ परफेक्ट कंडक्टर एंड देयर विल बी जीरो resistance. While in reverse biasing case what happens, no current will flow, it will act as a perfect insulator and the resistance will be infinite. ठीक है? तो ये हमारा था about the ideal diode. So we can say that ये मैं already बता चुकी that it is acting like an automatic switch. ठीक है? जो हमारा
ideal diode है, so we can say that it acts like an automatic switch. The switch is closed when the diode is forward biased and the switch is open when it is reverse biased. ठीक है, इसको एक बार पढ़ लेना, जो मैंने बोला है वो सब यहाँ पे लिखा है, और ये भी बता चुकी हूँ, इन एक्चुअल प्रैक्टिस नो डायोड कैन एक्ट एज एन आइडियल डायोड. ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी बताया था that ideal diode cannot be manufactured in actual practice. It is only a theoretical approximation of a real diode. Now क्या होता है, इसका मतलब क्या है, आइडियल डायोड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता. इसका मतलब जो हमारा रियल डायोड है, it does not behave as a perfect conductor when it is forward biased. Similarly, it does not behave as a perfect insulator when it is reverse biased. इसका मतलब क्या है, it does not offer zero resistance when forward biased and an infinite resistance when reverse biased. ठीक है, इसका मतलब क्या है, परफेक्ट कंडक्टर की तरह अगर बिहेव नहीं कर रहा, that means it will not offer zero resistance when forward biased. कुछ finite resistance होगी. Similarly, it does not behave as a perfect insulator when it is reverse biased, so it will not provide infinite resistance when reverse biased. इसका मतलब क्या है, it means that a diode has a definite value of resistance when forward biased. ठीक है, और ये जो वैल्यू होती है रेजिस्टेंस की, this is known as the DC or the static resistance of a diode. The DC or the static forward resistance of the diode. फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी दिखा चुके हैं. वी शैल यूज द कैरेक्टरिस्टिक टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड. यहाँ पे ये सब नहीं लिखा था जो मैंने बताया, ये मैंने बस इसलिए बताया था ताकि तुम्हें पता हो कि रेजिस्टेंस ऑफ अ डायोड का कॉन्सेप्ट क्यों आया. बिकॉज in actual practice we do not have an ideal diode, we usually have a real diode. और real diode क्या होता है, real diode जो है, it does not behave as a perfect conductor when forward biased, it does not behave as a perfect insulator when reverse biased. That means it does not offer zero resistance when forward biased and it does not offer infinite resistance when reverse biased. It means a diode has a definite value of resistance when it is in the forward biased mode. तो अभी हम यहाँ फॉरवर्ड बायस्ड मोड के केस में रेजिस्टेंस ऑफ अ डायोड जो है उसको स्टडी करेंगे. दो तरीके के रेजिस्टेंस होते हैं, एक होता है डीसी और स्टैटिक रेजिस्टेंस, और द डीसी और स्टैटिक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड. एक हमारा होता है नेक्स्ट एसी और द डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड. AC और the dynamic resistance of the diode. अगर तुम्हें ध्यान हो, हमने अभी न्यूमेरिकल करा था और वहां पे मैंने बताया था डायनेमिक रेजिस्टेंस जो उसका फॉर्मूला हमने क्या यूज किया था, डेल्टा V अपॉन डेल्टा I. तो अब हम क्या पढ़ेंगे, नाउ वी स्टडी अबाउट दीज रेजिस्टेंसेस वन बाय वन. फर्स्ट वील हैव DC और द स्टैटिक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ अ डायोड. ये हमारा क्या होता है, इट इज बेसिकली गिवन बाय द रेशियो ऑफ DC वोल्टेज across the diode to the DC current flowing through it. ठीक है, at a particular point it is the ratio of the DC voltage across the diode to the DC current flowing through it. हमें पता है V is equal to IR होता है सिंपली, तो R DC जो है that is equal to V DC upon I DC. ठीक है, यही कॉन्सेप्ट मैंने लगाया था तुम्हें V is equal to IR का, इसको समझाने के लिए. ठीक है, बट एग्जाम में जब ये अगर आता है आइडियल डायोड तो V is equal to IR से इसको समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीरो रेजिस्टेंस है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, वहां पे जो है तुम लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है. ठीक है, तो वहां पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. इसका मतलब बस इतना ही है कि जब फॉरवर्ड बायस्ड है देन वी हैव लार्ज फ्लो ऑफ करंट, जब रिवर्स बायस है वी हैव नो करंट एंड इट इज बिहेविंग आइडियली. Zero resistance in forward bias, infinite resistance in reverse bias for an ideal diode. But actually the resistance is not zero when forward biased, it is having a definite value of resistance. It is having some finite value of resistance. तो ये जो RDC है इसको हम कैसे निकालते हैं, देखो ये हमारा फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व है. किसी भी मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट को कंसीडर कर लिया, वो पॉइंट किसी, ये जो कर्व है ना, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, कहीं पे भी मैं एक पॉइंट ले सकती हूँ, फिर मैंने उसको एक्सटेंड किया टू दी एक्स एंड वाई एक्सिस. तो ये एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट कर रहा है दिस विल गिव दी फॉरवर्ड वोल्टेज VF
और y एक्सिस को जहां पे कट कर रहा है, दिस विल गिव द फॉरवर्ड करंट IF, or you can say VDC and IDC. Substitute the value here, you will get the resistance or the static resistance or the DC resistance of the diode at a particular point. ठीक है, अगर हमें DC वोल्टेज, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, if the DC voltage across the diode is 0.8 volt, 0.8 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग हमारा करंट कितना है 10, तो हमारा रेजिस्टेंस कितना हो गया 0.8 डिवाइडेड बाय 10, दिस इज इन मिली एम्पियर्स, सो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एम्पियर्स, सो द रेजिस्टेंस इज 80 ohms. ठीक है, द डीसी रेजिस्टेंस एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज 80 ohms. अगर हम किसी और पॉइंट पे निकालेंगे देन दिस वैल्यू चेंजेस. 0.4 के करस्पॉन्डिंग जो है हमारा करंट जो है इट इज अराउंड 2.5 मिली एम्पियर्स, तो यहाँ पर हमारा जो डीसी रेजिस्टेंस आ जाता है वो 160 है, विच इज ऑलमोस्ट डबल ऑफ द डीसी रेजिस्टेंस व्हेन द फॉरवर्ड वोल्टेज इज 0.8 वोल्ट. ठीक है, तो वी कैन से दैट स्टैटिक रेजिस्टेंस ऑफ अ डायोड जो है इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट फॉरवर्ड वोल्टेजेस. However, its value will be same at all points on the linear position of the curve. अगर हमारा कर्व लीनियर है उस केस में हर एक पॉइंट पे जो है RDC की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि जितना वोल्टेज इंक्रीज होगा उतना ही हमारा करंट जो है वो इंक्रीज होगा, तभी हमारा कर्व जो है वो लीनियर आएगा. तो अगर हमारा कर्व जो है जिस पोर्शन में लीनियर है वहां पर हमारा जो RDC है उसकी वैल्यू सेम होगी एट ऑल पॉइंट्स. अदरवाइज जो है इसकी वैल्यू जो है स्टैटिक रेजिस्टेंस की इट कैन बी डिफरेंट at different points, it can be different for different forward voltages. तो I hope यहाँ पे सबको clear है that how we can find the static or the dynamic, sorry, we can find how we can find the DC or the static forward resistance of a diode. ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फॉरवर्ड वोल्टेज निकालो, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ही करस्पॉन्डिंग फॉरवर्ड करंट लिखो, देन द स्टैटिक forward resistance or the DC resistance of the diode will simply be the voltage upon current, और हमें resistance मिल जाएगा at that particular point. Now next is to find the AC or dynamic resistance of the diode. Now AC or dynamic resistance of the diode क्या होता है? This is the resistance offered by the diode to an AC signal. जो हम external voltage अगर apply कर रहे हैं वो अगर AC voltage है हमारी, उस केस में जो हम रेजिस्टेंस निकालते हैं which is offered by the diode, that resistance is known as the AC or the dynamic resistance, or you can say that it is the resistance offered by the diode to the AC signal. ठीक है, now इसको क्या कहते हैं by definition? By definition it is equal to the small change in the DC voltage across the diode to the corresponding change in the diode current. That means delta V upon delta I. So this is, we can say that, equal to the reciprocal of the slope of the characteristic curve of the diode. क्यों स्लोप की रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप क्यों हो गई? हमारा स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? मैथ्स में तुमने पढ़ा है ना, अगर स्लोप को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं दैट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो y एक्सिस से हम क्या प्लॉट कर रहे हैं? करंट प्लॉट कर रहे हैं ना, तो इट विल बी I2 माइनस I1 अपॉन x2 माइनस x1 की जगह हमारा क्या हो जाएगा? हम वोल्टेज प्लॉट कर रहे हैं, इट विल बी V2 माइनस V1. ठीक है, हमारा स्लोप क्या होगा? ये फॉर्मूला तुम लोग ऑलरेडी जो है देख चुके हो जब तुम मैथ्स में तुमने स्लोप जो है निकाला होगा स्ट्रेट लाइन का. स्ट्रेट लाइन जो है हमारा उसका स्लोप क्या होता है? दैट इज बाय फॉर्मूला इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. यहाँ पर हमारा y एक्सिस पे क्या है? y एक्सिस पे वी हैव करंट एंड x एक्सिस पे वी हैव वोल्टेज. सो वी कैन से दैट इट इज I2 minus I1 upon V2 minus V1. I2 minus I1 means delta I. V2 minus V1 means delta V. तो हमारी स्लोप क्या है? डेल्टा I अपॉन डेल्टा V. और रेजिस्टेंस क्या होता है? डेल्टा V अपॉन डेल्टा I. So we can say that this is the reciprocal of the slope of the characteristic of the diode at that point. अब हमें क्या देखना है कि इस AC रेजिस्टेंस को हम निकालते
कैसे हैं, हमें डेल्टा V निकालना है, मतलब हम दो पॉइंट्स लेंगे, एक V2 लेंगे, एक V1 लेंगे। V2 के करस्पॉन्डिंग जो हमारा करंट है वो I2 होगा, V1 के करस्पॉन्डिंग जो हमारा करंट है वो I1 होगा। जैसे देखो, अगर मैं V2 को 0.8 ले रही हूँ, V1 को 0.6, तो V2 के करस्पॉन्डिंग जो करंट है वो 10 है, 0.6 जो है वोल्टेज यहाँ, इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा करंट है वो 5 है। तो 0.8 माइनस 0.6 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 5, मेरा 0.8 minus 0.6 divided by 10 minus 5. So the AC resistance or the dynamic resistance of the diode comes out to be 40 ohms. ठीक है, और डेल्टा V और डेल्टा I जो है, हम उसको जितना स्मॉल लेंगे उतनी ही एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिलेगी डायनामिक रेजिस्टेंस की, मतलब उतना हम इंक्रीमेंट जो लेंगे V2 का और V1 का और I2 का और I1 का, जितना हम स्मॉल इंक्रीमेंट्स लेंगे वोल्टेज और करंट के, उतना ही एग्जैक्ट वैल्यूज जो है हमें मिलेंगी डायनामिक रेजिस्टेंस की। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टैटिक एंड द डायनामिक रेजिस्टेंस। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, now we'll substitute the diode current equation। RDC हमारा कितना होता है, RDC is V upon I, ठीक है, स्टैटिक रेजिस्टेंस। I हमारा क्या है, I नॉट into exponential EV upon eta kt minus 1। Here we are considering eta to be 1। ठीक है, तो अगर eta को हम 1 ले रहे हैं तो ये हो गया I is equal to I नॉट exponential EV upon kt minus 1। नेक्स्ट हमारी जो AC रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। AC रेजिस्टेंस क्या है हमारा, डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। ना अगर I हमारा ये है, ठीक है, तो व्हाट विल बी डेल्टा I अपॉन डेल्टा V। इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू V। सिर्फ मैं इस इक्वेशन, इस टर्म की बात कर रही हूँ, अभी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मत देखो। RDC हम सिंपली लिख दिया, इट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। V अपॉन I होता है फ्रॉम ओम्स लॉ, एंड I वी नो is equal to I naught into exponential EV upon KT minus 1, or you can say that this is also representing the another relation between the voltage and the current। तो यहाँ पर अगर हमारा करंट जो है वो हमारा डायोड करंट इक्वेशन से ये होता है, तो डेल्टा I अपॉन डेल्टा V हमारा कितना होगा, I नॉट एज इट इज, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू V, एक्सपोनेंशियल एज इट इज EV अपॉन KT, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू V, E अपॉन KT। इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे गलत दे रखा है, इसको ठीक कर लो, यहाँ -1 नहीं आएगा। दिस इज डेल्टा I अपॉन डेल्टा V, where I is equal to I naught into exponential EV upon KT minus 1. Differentiate this with respect to the voltage V, you will get this equation। तो delta I upon delta V हमें मिल गया, तो what will be the dynamic resistance of the diode? Dynamic resistance होता है delta V upon delta I। इसको भी करेक्ट करो, that means the reciprocal of this term, तो it will be KT upon I naught E into exponential EV upon KT, ये -1 नहीं आएगा। ठीक है, इसको करेक्ट करना सब अपनी बुक में, ये बहुत बड़ी गलती यहाँ पे दे रखी है। 1 का डिफरेंशिएशन जो है वो 0 होता है, बिकॉज 1 इज अ कांस्टेंट एंड वी नो दैट डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। तो आज हमने क्या किया, हमने सबसे पहले वोल्टेज एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करी पीएन जंक्शन डायोड की इन बोथ द फॉरवर्ड बायस एंड द रिवर्स बायस मोड। हमने सिंबल देखा पीएन जंक्शन डायोड का, दैट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ ट्रायंगल विद अ बार। ट्रायंगल इज रिप्रेजेंटिंग द पी टाइप रीजन, बार इज रिप्रेजेंटिंग द एन टाइप रीजन। ठीक है, और जब हम पी को कनेक्ट करेंगे टू द पॉजिटिव टर्मिनल और एन को कनेक्ट करेंगे टू द नेगेटिव टर्मिनल, इट बिकम्स फॉरवर्ड बायस्ड, और जब हम कनेक्शंस को रिवर्स कर देंगे इट बिकम्स रिवर्स बायस्ड। और हमने ये देखा और क्या डिफरेंस होता है, फॉरवर्ड बायस में वी यूज मिली एमीटर, रिवर्स बायस में वी रिप्लेस मिली एमीटर बाय माइक्रो एमीटर। फिर मैंने डायोड करंट इक्वेशन लिखवाई थी जिसको हम शॉकलेस डायोड इक्वेशन भी कहते हैं। उसके बाद हमने देखा इफ डायोड इज बिहेविंग आइडियली, उस केस में व्हाट विल हैपन टू द वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। और हमने देखा इफ डायोड इज एक्टिंग आइडियली देन इट विल एक्ट एज अ परफेक्ट कंडक्टर, that means no voltage drop across it when forward biased, so it will have the zero
resistance, and it will act as a perfect insulator when reverse bias, that means no current flowing and the infinite resistance. हमने फिर उसका हमने फिर ग्राफ प्लॉट किया था. फॉरवर्ड बायसिंग में वी हैव no voltage, reverse biasing में we have no current. So we can say that an ideal diode is acting like an automatic switch. ठीक है. फिर उसके बाद हमने देखा, so in general diode जो है it does not behave like as a perfect conductor when forward biased, so it cannot have zero resistance, it should have some definite value of resistance. तो वो अब फिर हम निकालेंगे. तो दो रेजिस्टेंसेस होती हैं. वन इज द स्टैटिक रेजिस्टेंस ऑफ अ डायोड व्हिच इज द वैल्यू ऑफ द डायोड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेशियो ऑफ डीसी वोल्टेज टू द डीसी करंट फ्लोइंग थ्रू द डायोड. ठीक है. एंड सो वी कैन फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ डायोड एट अ पर्टिकुलर point. ठीक है. Next we have AC or the dynamic resistance of the diode, which is the resistance offered by the diode to the AC signal, and it is equal to the ratio of small change in DC voltage to the small change in the diode current across the diode. That means delta V upon delta I. So this is the reciprocal of the slope of the characteristic of the diode. फिर हमने देखा RAC को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं. ठीक है. And here we have simply used the Ohm's law. V is equal to IR. ठीक है. V is equal to IR फॉर्मूला जो है यूज करके मैंने ऑलरेडी तुम्हें वो भी समझाया था. The volt ampere characteristic of an ideal डायोड. अगर वहां से वो चीजें इतनी क्लियर नहीं है तो उसको इस तरीके से समझ सकते हो कि फॉरवर्ड बायस में परफेक्ट कंडक्टर, दैट मींस नो वोल्टेज ड्रॉप. रिवर्स बायस में परफेक्ट इंसुलेटर, दैट मींस नो करंट. नेक्स्ट फिर हमने एसी और डीसी रेजिस्टेंस को लिखा इन टर्म्स ऑफ डायोड करंट इक्वेशन. ठीक है. तो हमने देखा RDC जो है उसको हम लिख सकते हैं गिवन बाय दिस इक्वेशन 6.20A, और जो AC रेजिस्टेंस है उसको हम लिख सकते हैं गिवन बाय दिस इक्वेशन व्हिच इज योर 6.21. ये 6 होगा, 5 कहां से आ गया, दिस इज 6.21. ठीक है. तो ये दोनों इक्वेशंस है, इनको याद रखना है. दिस विल कम व्हेन दिस कैन कम इन द न्यूमेरिकल्स. ठीक है. यहाँ पे इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है. आई होप सबको क्लियर है हमने RAC कैसे निकाला. यहाँ पे एक गलती है, इस गलती को रेक्टिफाई कर लेना. -1 नहीं आएगा. हमने I जो है उसको डिफरेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू V, वेयर I इज I0 इनटू एक्सपोनेंशियल EV अपॉन KT -1. एग्जाम्पल जो है ध्यान रखना एग्जाम में कि जो तुम्हारे पास न्यूमेरिकल आया है उसमें अगर सिलिकॉन मेंशन्ड है तो यहाँ पर जो है KT के साथ ईटा टर्म आएगी, दैट विल बी इक्वल टू 2 इफ सिलिकॉन, अदरवाइज 1 रख सकते हो. तो ये एक एग्जाम्पल देख लो. ये क्या कहता है, रिवर्स सैचुरेशन करंट जो है वो गिवन है. दैट मींस I0 हमारा गिवन है. I0 इज 1 माइक्रो एम्पियर, दैट मींस 10⁻⁻6 एम्पियर्स. टेम्परेचर हमें गिवन है 300 केल्विन. यू हैव टू फाइंड RAC, डायनेमिक रेजिस्टेंस है ना RAC at 150 millivolt forward bias. That means हमें V given है 150 millivolt, उसको कन्वर्ट करो वोल्ट में. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू सबको पता है, कांस्टेंट होती है. चार्ज की वैल्यू भी सबको पता है. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड? इट इज KT अपॉन I0 एक्सपोनेंशियल EV अपॉन KT. यहाँ पे भी -1 जो है नहीं आएगा. कंटिन्यूअसली जो है ये रॉन्ग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, इसको करेक्ट करना. ठीक है. नाउ सब्स्टिट्यूट ऑल दी वैल्यूज, यू विल गेट द आंसर. यहाँ पे बस इस चीज का ध्यान रखना, ये -1 जो है ये नहीं आएगा. तो हो सकता है ये जो फाइनल आंसर है इसमें थोड़ा सा चेंज आए. ठीक है. तो इसको खुद से सॉल्व कर लेना, सिंपल न्यूमेरिकल है. बस इस चीज का ध्यान रखना है कि फॉर्मूला जो है वो करेक्ट यूज करना है. और ये चीज ध्यान रखना जो तुम्हें वैल्यूज गिवन है उनकी यूनिट्स क्या है. अगर मिली में गिवन है, माइक्रो में गिवन है, तो उनको सिंपल SI यूनिट्स में कन्वर्ट करना. मिली वोल्ट को वोल्ट में कन्वर्ट करना, माइक्रो एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करना. जब तक कन्वर्जन सही नहीं होंगी आंसर सही नहीं आएगा. ठीक है. यू हैव टू हियर सिंपली अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ RAC. So this is what we have done today.
In the next class we'll start with the Zener diode. अब हमने देख लिया एक डायोड जो है कैसा होता है, पीएन जंक्शन डायोड, उसकी करेक्टरिस्टिक कर्व्स हमने स्टडी कर लिए दोनों ही मोड्स में, फॉरवर्ड बायस में भी, रिवर्स बायस में भी. अब हम क्या करेंगे, we'll now study the different types of diodes one by one. We'll study Zener diode, light emitting diode, then we'll say what are photodiodes, what are solar cells. ठीक है, तो ये सब चीजें अब हम करेंगे from the next class onwards. So today what we have done, we have seen what is a characteristic curve of a PN junction. We have seen what do you mean by an ideal diode. We have seen what is the static resistance and what is the dynamic resistance of a diode. Okay, so in the next class we will start with Zener diode.